Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss DAM-TCAT 2023 रिकंडक्ट पेपर। तो देखिए, ये जो रिकंडक्ट हुआ है पेपर 2023 में, तो इसका हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजी का पोर्शन। लिहाजा इसका फुल ऑप्शंस के साथ पेपर तो मिला ही नहीं है। पूरी सोशल मीडिया पे देख लिया मैंने कि कहीं से मिल जाए, वेट भी कर लिया बहुत, लेकिन अभी तक पेपर आया ही नहीं है। इट मीन्स कि किसी ने भी अपलोड करा ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक पेपर है सोशल मीडिया पे जो रोटेट कर रहा है, अभी आएगा क्वेश्चंस के साथ। तो उसमें ना एक एक ऑप्शन था, तो अभी क्या करें, एक एक ऑप्शन के साथ ही आप क्लियर्स करे जाएंगे हम कन्फ्यूजन, ताकि आप सबको बेनिफिट हो जाए, आप सबको पता लग जाए कि कितनी कितनी की मिस्टेक है या कौन कौन सी बातें हम सही करके हैं, या इससे रिलेटेड कौन कौन से MCQs बनेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। द डिजीज काज्ड बाय न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। डिजीज कौन सी होती है जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है? तो वो होती है बेरी। ठीक है, बेरी तो होती है, बेरी होती है डेफिशिएंट विटामिन B1 की वजह से। ठीक है, और ना ये डिजीज़ है जिससे हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है नर्व्स में, या हार्ट फेलियर हो जाता है, तो उसको हम बेरी बोलते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंट द फोटोसिंथेटिक पाथवे। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा फोटोसिंथेसिस करता है ना, वो डार्क रिएक्शन में ही करता है। तो ये डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, चारों ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनकी ट्रिक्स प्रेजेंट है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसके बाद द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स। देखें क्या बोल रहा है, इक्वल आर्म्स होते हैं मेटासेंट्रिक के पास। अगर हम अनइक्वल की बात करते हैं तो वो होती है सब मेटासेंट्रिक। अगर ये एक सिर्फ आर्म हो, सिर्फ एक आर्म, तो उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। कन्फ्यूजन्स क्लियर करते जाएं अपनी। ठीक है, ये इस तरह के MCQs बन सकते हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह से बन सकते हैं। इसके ऑप्शंस भी ऐसे ही आए होंगे, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, इस हिसाब से ही आए होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर मेटासेंट्रिक बनेगा। उसके बाद द डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। इस कौन सी डिजीज जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से होती है? तो वो होती है मलेरिया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द काइनेटिक्स आर वैलिड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज। कब जो है काइनेटिक्स की इक्वेशंस वैलिड होती हैं? ये थोड़ा सा टेढ़ा सा करके क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये सही निकाल रहे हैं कि जो इक्वेशंस होती है काइनेटिक्स की, वो वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट कर दें। एक मोशन में एक्सेलरेशन चलती जाएगी तो हमारी काइनेटिक्स की जो इक्वेशंस है वो भी वैलिड हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया गया है, वायरसेस दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1901। अगर ये किसी बच्चे ने सही तरह से डेट्स वगैरह याद की हों तो उसको पता लग गया होगा कि जो वायरस होता है वो 1901 में कौन सा वायरस डिस्कवर हुआ था? वो होता है येलो फीवर वायरस जो हुआ था, वो डिस्कवर हुआ था। और एडिशनल बात बताती जाऊं तो ये जो येलो फीवर वायरस होता है, ये एक एब्रो वायरस है, और ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज, टिक से, या आर्थ्रोपोडास से। तो ये इन्फेक्ट कर सकता है किसी भी ह्यूमन को या किसी और चीज़ को भी। तो ये होगा हमारा येलो फीवर। ठीक है जी, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि वहाँ पे कौन से MCQs हमको मिले हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए नेक्स्ट MCQ आ गया, विच फैक्टर में हेल्प टू डिटरमाइन द एंटीजेनिसिटी ऑफ द वायरस। एंटीजेनिसिटी वायरस की कौन बयान करते हैं? वो होते हैं कैप्सोमियर्स। एक्चुअली जो कैप्सोमियर्स होते हैं ना, एक आउटर कवरिंग होती है प्रोटीन की, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस को। क्लियर? और ये सब यूनिट्स होते हैं कैप्सिड के। ये भी एडिशनल बातें याद कर लें, काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। नोट्स बनाते जाएं अगर जे के आपके पास पॉइंट्स ये समझने वाले हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन कैप्सोमियर्स होगा। बैक्टीरियोफेजेस हैव बीन यूज्ड वाइडली इन जेनेटिक रिसर्च सिंस दे आर स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज कैपेबल आर। ये कब कैपेबल होती है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद वाई विच प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। देखें, एक होता है एरोबिक प्रोसेस और दूसरा होता है एनएरोबिक प्रोसेस। मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना, वो एब्सेंस में भी हो सकती है, प्रेजेंस में भी हो सकती है ऑक्सीजन की। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक एरोबिक प्रोसेस। उसके बाद अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ सेल वॉल ऑफ जाइलम स्ट्रैंड एडिशन। इसको, ये तो आपको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। उसके बाद अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द CNS। कौन सा होता है जो CNS में इनहिबिशन का काम करता है? कौन सा इनहिबिशन न्यूरोट्रांसमीटर है? ये थोड़ा टफेस्ट था
तो ये क्या करता है, ये ना स्लो डाउन करता है हमारे ब्रेन को। क्यों? क्योंकि उसमें ना स्पेस जो सिग्नल्स होते हैं ना हमारे CNS तक आने वाले, उनको ब्लॉक कर देता है। तो इसका ये काम होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिक्वायर फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी की नीडेड हो। अच्छा भाई, जिसमें ATP बन रही हो, तो वो कहाँ पे बनती है? सिंपल सा सादा सा सेल के पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया गया है। द प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट इनटू द पायरुवेट इज कॉल्ड। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है। उसके बाद द टेक्निक यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम कर जाता है तो उसकी शिनाख्त के लिए हम क्या करते हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं ना। आपने कई चैनल्स में या किसी शोज़ में देखा होगा कि वो DNA निकालते हैं उसका फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और करेक्ट रिगार्डिंग ए न्यूक्लियस। तो यहाँ पे तो ये चीज़ लिखी नहीं गई है कि कौन सी वहाँ पे क्वेश्चन में थी, लेकिन 2 और 4 लिखी हुई है, पता नहीं कौन सी चीज़ें थी। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें तो बेहतर है। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट लेक जीन दैट कोर्स फॉर द ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ। वो कौन से होते हैं? वो होती क्लोरीन आयंस के। ये भी सिंपल पॉइंट लिखी गई है बुक में, थोड़ी सी अंडरग्राउंडेड है लेकिन लिखी गई है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ टर्म इन इट्स मीनिंग फंक्शन एग्जाम्पल। तो बायोस्फीयर क्या मतलब होता है? बायोस्फीयर वो चीज़ें जहाँ पे हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद विच बोन meets at the elbow joint and which kind of the they allow movement allow। देखिए, एल्बो में कौन से जॉइंट्स मीट करते हैं? एक होता है अल्ना जो हमारी फोर आर्म का बोन है, और एक होता है ह्यूमरस जो हमारी आर्म का बोन है। तो ये दोनों आकर हमारे एल्बो जॉइंट पर मीट करती हैं और ये आगे और पीछे, बैक और फोर्थ मूवमेंट कराती हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा सोचने और समझने वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बेस्ड। भाई लाइसोसोम का क्या काम होता है? एस्ट्रल रे को बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये होता है लाइसोसोम का काम। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजनस साइकिल इज अम्यूनिफिकेशन। शायद ये थोड़ा सा सिलेबस से हटके है लेकिन फिर भी अगर आपको पता होगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो नाइट्रोजनस साइकिल का होता है वो अम्यूनिफिकेशन होता है, अमाइनोफिकेशन, ठीक है जी। ये पहले भी पास पेपर में पूछा गया था। मैंने पहले भी आपको कहा था कि पास पेपर पढ़ के जाए। अगर आपने पढ़े होंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट या आइडेंटिटी। उसके बाद अगर जे आपने रेस्पिरेशन का टॉपिक सही से पढ़ा होगा ना तो ये आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। विच रो करेक्टली शोज द एरिया ऑफ गैसेज एक्सचेंज सिस्टम दैट कंटेन्स कार्टिलेज, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड गॉबलेट सेल्स। तो एक होता है ब्रोंकस और दूसरा होता है ट्रेकिया जहाँ पे हमारा कार्टिलेज पाया जाता है। एपिथेलियम कहाँ पे होते हैं? सीलिएटेड नेजल कैविटी में और ट्रोक्लिया पे और ट्रेकिया पे। और उसके बाद जो हमारे पास गॉबलेट सेल्स होते हैं वो ब्रोंकस और ट्रेकिया में होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू सेंट्रोमियर्स डिवाइड। मतलब कौन कौन से फेजेस होते हैं? एक होता है एना फेज, मेटा फेज, टीलो फेज, ये होते हैं ना। तो कहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं? वो होते हैं मेटाफेज में। लेकिन कौन सी स्टेज? मियोसिस की स्टेज में। उसके बाद 2 एनिमल्स आर मेटेड। 2 एनिमल्स मिल रहे हैं। वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर एंड होमोजाइगस रिसेसिव फॉर अनदर। एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है। देयर अदर एनिमल्स इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस। अगर ये आपके क्रॉसेस सही से पढ़े होंगे ना तो कॉमन सेंस है इसमें। एक है भाई होमोजाइगस और दूसरा है हेटेरोजाइगस। जाहिर सी बात है 2 कैरेक्टर तो आएंगे ही आएंगे ना। फिनोटिपिकली वो 2 कैरेक्टर तो रखेगा ही रखेगा उसकी ऑफस्प्रिंग्स में, उसके बच्चों में। तो इसका 2 वाला आंसर करेक्ट होगा। विच ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ पार्ट ऑफ द सिकल सेल हेमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन C है यू है। लेकिन देखें सिकल सेल क्या होता है? हेमोग्लोबिन जो एस होती है ना वो एबनॉर्मल फॉर्म हो जाती है हेमोग्लोबिन का। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे जो रेड सेल्स होते हैं ना वो रिजिड बन जाते हैं और सिकल शेप्ड के बन जाते हैं, इसलिए इसको सिकल सेल हेमोग्लोबिन बोलते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनिमल्स विद पॉइंटेड ईड एंड अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक।
देखिए पॉइंटेड ईट और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा के पास। अगर आपने किंगडम एनिमेलिया की ट्रिक्स अभी तक नहीं देखी तो वो देख लें, आपको आसानी होगी, हर किंगडम एनिमेलिया की पॉइंट दिमाग में आ जाएंगे। उसके बाद ल्यूकीमिया इज एसोसिएट विद इंक्रीज नंबर ऑफ डैश इन ब्लड। देखिए अगर ये ल्यूकीमिया में WBCs की ये डिजीज़ है, वाइट ब्लड सेल्स की, अगर ये ल्यूकीमिया में नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। अच्छा, अगर नंबर डिक्रीज करता तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया उसको बोलते हैं। उसके बाद पेप्सिन कहाँ पे वर्क करता है बेस्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो बास बुक्स में लिखा गया है 1.5, किसी में लिखा गया है 1.2, जो आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट है ना तो वो आप लिख लें, इसका कोई ऐसे इशू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 33 वाला क्वेश्चन दिया गया है, पता नहीं किस बेसिस पे दिया गया है, इसका छोड़ दें। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन इन ह्यूमंस इज एसोसिएट बेस्ट विद, कहाँ पे हाइपोटोनिक यूरिन जो होता है वो बेस्ट एसोसिएट करता है ह्यूमंस में, तो वो लूप ऑफ हेनले होती है ना उसमें बेस्ट एसोसिएट करता है। उसके बाद एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इनटू ascending limb और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन अल्डोस्टेरोन, एक हार्मोन होता है, वहाँ पे जो अपटेक होती है सोडियम की असेंडिंग लिम्ब में वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये अल्डोस्टेरोन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लिया करें, ठीक है जी। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के जाने वो देखते हैं वहाँ से कौन कौन से MCQs बन सकते हैं। ओके ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए। इस क्वेश्चंस की सीक्वेंस को छोड़ दें क्योंकि सीक्वेंस कहीं पे भी सही नहीं मिल रही मुझे, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं से ये जस्ट पेजेस इकट्ठे करके आपको दिखाए हैं ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द चेंज इन पीएच, कौन होता है जो प्रिवेंट करता है पीएच के चेंज होने को, तो वो होता है बफर। उसके बाद जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स ये क्या होते हैं, ये पॉइंट लिखी गई है FTP में, तो खुल के ये पॉइंट लिखी गई थी। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो जेंथोफिल्स और कैरोटिनॉन्स होते हैं। उसके बाद विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स, ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैसेंजर आने का क्या काम होता है, मैसेज प्रोवाइड करना, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर मैसेज करती है तो वो कैरी करती है ना वो चीज़, तो इस हिसाब से। एंजाइम्स विच एक्ट इन द सेम सेल, अगर जे आप सेम सेल पे उसी सेल पे काम करवाएं, उसी सेल पे एंजाइम को एक्ट करवाएं तो उसको हम बोलते हैं एंडो एंजाइम, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज, देखिए अगर ये कहीं भी हम मतलब वॉल्यूम दे रहे हैं, ये तो पंप किया जा रहा है ना, अगर आर्टरिया में ब्लड आएगा तो वो होता है इनपुट, अगर वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है तो वो होता है आउटपुट। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, वेंट्रिकल की बात की जा रही, तो उसको हम कार्डिक आउटपुट बोलेंगे। उसके बाद ट्रिप्सिनोजन टू एक्टिव ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन जब एक्टिव होती है ट्रिप्सिन की मदद से तो वो किस एंजाइम की बिना पे होती है, वो अमाइलेज या ईट्रोकाइनेज की बुनियाद पर होती है। ये सिंध टेक्स्ट बुक में पॉइंट ज़्यादा गौर से लिखी हुई है। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल चेंजेस थ्रू सक्सेसफुल जनरेशन प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन एंड चेंज ट्रांसफर कैरेक्टर इनटू ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन, कौन सी वो चीज़ है जो एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक ऑफ स्प्रिंग से उसके कैरेक्टर दूसरे ऑफ स्प्रिंग्स पे जाते हैं, तो वो होती है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर कैरेक्टर। ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर से पॉइंट ली गई है, ठीक है, बिल्कुल सादा सी सिंपल सी पॉइंट है। उसके बाद आल स्पीशीज और नॉट टोटली सेम, वेरिएशंस आर इनिएटेड अकॉर्डिंग टू द, आल जो स्पीशीज़ होती हैं वो सेम नहीं होती, वेरिएशंस होती हैं किसी ना किसी स्पीशीज़ में। तो ये किसने कहा था, कौन से साइंटिस्ट ने, चार्ल्स डार्विन ने कहा था। उसके बाद द
स्पोनिया, पैलिडीमा इज विच ऑफ द, ये एक ना वो पूछ रहा है, बैक्टीरिया पूछ रहा है, तो स्पेरियोकीट जो बैक्टीरिया होता है ना वो इसकी वजह से होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स विच इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, तो रिफ्लेक्स किस वजह से होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन रिफ्लेक्स आर की वजह से होते हैं, मतलब जो इन्वॉलंटरी हो, कोई भी हमें जर्क लगा या कुछ भी होता है तो रिफ्लेक्स की वजह से हम वो जर्क को फील करते हैं ना, तो इस हिसाब से रिफ्लेक्स आर करेक्ट ऑप्शन। स्पेक्यूल्स ऑफ स्पंजेस आर, ये ना कैल्शियम के बने हुए होते हैं इसलिए इसको कैलकेरियस हम बोलते हैं। ये भी बुक में पॉइंट लिखी गई हैं। तो जो भी आया है ना, सारी बुक्स की लाइन रटी हुई हैं, जिनको बुक ने सही में फील हुआ होगा ना जिसको बुक, वो ना सारे एमसीक्यूज करेक्ट करके आया होगा, फुल बुक की ना हेडिंग से पॉइंट से। ठीक है जी, तो एक बार देख ले, स्क्रीन निकाल लें, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीन निकाल के एक बार फिर से ये पॉइंट्स रीड कर लीजिएगा, मे बी ये नेक्स्ट ईयर भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, चलें हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के। अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गए। द अकरेंस ऑफ द स्पीशीज इन 2 or more स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली डिफरेंट रोल्स, 2 or more स्ट्रक्चर की बात की जा रही है और फंक्शनली वो डिफरेंट है, तो मतलब ज़्यादा कोई भी बात की जाए ना तो वो होती है पोली, तो इसको हम पोलीमार्फिज्म बोलेंगे। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनएज, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, एक होती है ट्रांसलेशन और एक होती है ट्रांसक्रिप्शन। जब सिंथेसिस होती है ना मैसेंजर आरएनए की, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है, एटीपी होता है। द इम्पल्स वेयर इम्पल्स मोर फ्रॉम वन एंड अदर इज सेड टू बी द साइनेप्सिस, उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं इम्पल्स के ट्रेवल करने को। उसके बाद सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम के सेल्स को हम क्या बोलेंगे भाई, न्यूरॉन्स बोलेंगे। और नर्वस सिस्टम की मेम्ब्रेन को क्या हम बोलेंगे, मतलब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलीमा बोलेंगे। सिंपल इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। सेंस साउंड टच प्रेशर एंड मोशन, ये सेंट टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखी हुई है। साउंड टच प्रेशर ये किसके डिटेक्ट किए जाते हैं, ये मकेनो रिसेप्टर्स के साथ डिटेक्ट किए जाते हैं। एक्टिविटी इफ एवरी एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय, जब भी कोई भी एक्टिविटी की जाए, जब भी एंजाइम्स की एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है तो वो फीडबैक इनहिबिशन के साथ रेगुलेट की जाती है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इंट्रा स्पेसिफिक लफ्ज़ की क्या माना है, वो है कि वो सेम स्पीशीज़, सिमिलर स्पीशीज़। उसके बाद सिमिलर ऑर्गेन्स हैव ट्रेन टू मॉडिफाई फंक्शंस एंड डिफरेंट स्पीशीज़, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद मतलब सेम चीज़ें हैं ना, तभी हम उसको मॉडिफाइड फंक्शन और डिफरेंट स्पीशीज़ को हम होमोलॉगस ही बोलते हैं। गोनेरा कास्ड बाई, ये एक डिजीज़ है, इसको हम बोलते हैं गोनेरिया, ये उस गोनेरिया की वजह से होती है, नर्वस गोनेरिया जिसको हम बोलते हैं, ये रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। ये आप रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर है ना उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये सेंट टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखी हुई है। HIV इज़ अ वायरस डिस्ट्रॉयड, HIV होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। डीनेचरिंग ऑफ द कार्टिलेज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम ना हमारे मतलब कभी कभार अगर कैल्शियम की डिपोजिशन कम हो जाए तो वो होती है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस ज़्यादातर बड़े एज के लोगों में हो जाती है, ओल्ड एज पीपल्स में होती है। उसके बाद एंकल ज्वाइंट आर, एंकल ज्वाइंट किसको हम बोलते हैं, मेटाटार्सल को। टार्सल इसलिए है क्योंकि वो पाँव में है, और मेटा इसलिए क्योंकि वो एंकल बोन्स है। ठीक है, उसके बाद हार्ट इज सराउंडेड बाय, हार्ट किसके साथ सराउंड की जाती है, हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जो पेरिकार्डियम बोलते हैं हम उसको, हार्ट उसके साथ सराउंड की जाती है। ठीक है जी, तो ये एक पोर्शन हो गया। उसके बाद हम चल रहेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तब तक आप ये जस्ट कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से सिटी से, कौन से टाउन से, कौन से विलेज से, ताकि हमें पता लग जाए कि कहाँ कहाँ तक ये वीडियो जा रही है। ठीक है जी, ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के जानिब अब। ओके, ये देखें, द एग ऑफ अ चिक इज लेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, मतलब एक जो चिक है वो जब एग लेड करता है तो वो कौन सी स्टेज पे करता है, तो वो ब्लास्टूला पे करता है। क्लास इलास्टो ब्रांच हेज द एक्सोस्केलेटन, बेसिकली ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, और वो ब्लास्टूला वाला भी क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, ये दो क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से नहीं थे।
उसके बाद द कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शंस वायरस पार्टिकल इज नोन एज। अगर आपने मेरे पास पेपर की वीडियो देखी होगी ना, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। आप खुद सोचें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला, एक वायरोन वाला और दूसरा पायरोन वाला। ये वायरस वाले दोनों जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं पायरोन उसको बोलते हैं, ये वायरस वाला जो होता है इन्फेक्शंस वायरस उसको वायरोन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमोबॉइड। एमोबॉइड के हिसाब से क्या ट्रू है, उसके पास ना एक स्मॉल ना प्रोजेक्शंस होती हैं, स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये एमोबा के पास होती है। इन रूट्स द एपोप्लास्ट पाथवे वाटर इज डिस्टर्ब्ड व्हेन वाटर रीचेस, कहाँ तक पहुँचे, जब वो एंडोडर्मिस तक पहुँचता है तब ये सिस्टम किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैनवा। ये भी आउट ऑफ सिलेबस पर बुक में लिखा हुआ है, ये गारंटीड बुक में लिखा हुआ है। ड्राई सीजन इज वेरी लॉन्ग एंड टेम्परेचर रेंजेस मोर देन 18 डिग्री थ्रू आउट द ईयर ऑफ द अबव। ठीक है, लिखा हुआ है बुक में, लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी है। अब सिलेबस में नहीं था लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों दिया है, ये तो रूल है, वो देंगे ही देंगे आउट ऑफ सिलेबस। वो ऐसा ख्याल नहीं करते कि हमने बच्चों को इस सिलेबस में दिया ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो भाई। उसके बाद ये क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। पता नहीं कौन सा टाइटल था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप कट कर दें तो कट कर दें। Select a method which used or caused the oxidation of the constituent of the bacterial cell. Dry heat जो होता है वो होता है कास। तो ये भी बुक में पॉइंट लिखी हुई है, तकरीबन बुक की पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर मुझे कहीं से और पास पेपर भी मिल गए 2023 रिकंडक्ट के तो ज़रूर अपलोड कर दी जाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।